वेलकम 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 सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी मेरे को 2 वीडियो तो शूट करने होंगे तभी ये खेल चलेगा, वरना फिर ये 2 वीडियो में अपलोड नहीं कर पाऊँगा। और देखो, तनाव तो मैं लेता नहीं हूँ। अगर मेरे को कल यूट्यूब से मज़ा नहीं आएगा तो मैं इसको भी छोड़ दूँगा। अभी तो मैं एंजॉय करता हूँ, मैं हर एक चीज़ को एंजॉय करता हूँ। परंतु एक प्रेम होता है ना, लोगों की प्रेम होता है, तो फिर उस प्रेम के लिए जो निस्वार्थ प्रेम है, मुझे यूट्यूबर्स मेरे सब्सक्राइबर दे रहे, जुड़ रहे हैं, बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। और देखता हूँ उनकी कमेंट में मेरे प्रति प्रेम है, रिस्पेक्ट है। कुछ चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं, कुंठित संकुचित, वो गालियाँ भी देते हैं, तो उनको भी मैं प्रेम करता हूँ। मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, ठंडी गर्मी, सुख दुख, सभी प्रकार की स्थिति में जो सम रहता है वही कृष्ण को प्रिय है। ऐसा कृष्ण गीता में बोलते हैं भाई। तो मेरे को तो कोई सुख दुख, मतलब ये जो मान अपमान निंदा स्तुति में एक ही जैसा रहता हूँ। जिनको गालियाँ देनी, हाँ ठीक है, कोई लोग ज़्यादा पर्सनल टॉक्सिक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, तब फिर मेरे को सीधा करना पड़ता है या हटाना पड़ता है। बाकी ठीक है, पांचों उंगलियां जैसे एक जैसे नहीं है लोग, उनकी सोच, उनके काफ़ी लोगों को मेरे से डिसएग्री भी करेंगे और मुझे इसलिए तैयार रहना चाहिए। बीइंग अ यूट्यूबर, हेल्थी यूट्यूबर, आपको तैयार रहना चाहिए आलोचना के लिए। आलोचना मुझे पसंद है, क्रिटिसिज्म मुझे पसंद है, पर कुछ लोग बहुत फिर उसमें शब्द का जो चयन करते हैं या एक लेवल के बाद फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है, सुरुचि का भंग होता है, तब फिर मेरे को उनको थोड़ा कंट्रोल करना होता है। तो दोस्तों बात करनी है कि कैसे भारत के कीड़े मकोड़े, झिंगुर मरकट टूरिस्ट है, वो ट्रैवलर नहीं है, वो उनको पता नहीं है कि कैसे एक अच्छा ट्रैवलर बना जा सकता है, कैसे अच्छा ट्रैवल तुम्हारे जीवन में आनंद को भर सकता है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा को पॉजिटिव बना सकता है, सकारात्मक बना सकता है। तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े झुंड में फरते हैं, झुंड में ही घूमने जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो सोलो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, पर कितने लोग, चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, 150 करोड़ का ये देश है, पर कितने लोग सोलो जा रहे हैं? बहुत कम परसेंटेज लोग। लड़कियों को तो बहुत ही ये हमारा समाज नहीं निकलने देता। निकल रही है लड़की, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर अभी भी वो परसेंटेज बहुत कम है। जनरलाइज चीज़ को अगर आप जनरल रूप से देखो तो आज भी लोग झुंड में जाते हैं, ग्रुप में घूमने जाते हैं। अब ग्रुप में घूमना मतलब एक तुमने अपने आप को इतना कमजोर बना रखा है, तुम में कोई साहस नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, कोई नई नई चैलेंजेस लेने की कोई ताकत नहीं है, इसलिए तुमको कंफर्ट जोन में रहना है। तो चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, उस कंफर्ट जोन को तुम्हें छोड़ना नहीं है, इसलिए तुम अपने झुंड में ग्रुप में ही जाते हो। अब ग्रुप में जब घूमने जाते हो झुंड में, तो तुम एक तो देखो तुम उन्हीं लोगों के बीच में रहते हो। अभी तुम जीवन में जहाँ हो, जिस गांव में हो, जिस कस्बे में हो, जिस नाले के किनारे तुम रह रहे हो झुंड बना करके, उनके साथ तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा बिगड़ी हुई है, वहीं से तुमको दुख आ रहा है, तनाव आ रहा है, ये संकुचित कीड़े मकोड़े होते हैं, तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा ऑलरेडी इन लोगों ने बिगाड़ी हुई है। अब तुम इनको लेकर के घूमने जाते हो। अब तुम फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलूँ कि तुम ऋषिकेश गए झुंड में। अब तुम जब अकेले ऋषिकेश जाओगे ना, तो तुम नए नए लोगों से जुड़ोगे। ऋषिकेश एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग होते हैं, और जिन लोगों को मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, अलग अलग प्रकार की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है भारत की, उनमें इंटरेस्ट है, सनातन में इंटरेस्ट है, अलग अलग साधनाओं में, मूर्ति पूजा में, नॉन ड्यूअलिटी में, ये सब जानते हैं, वो काफ़ी लंबे वक्त के लिए रुकते हैं। तो चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़, तुम अगर अकेले जाओगे वहाँ पे, तो तुम्हारा इंटरेक्शन इन लोगों के साथ होगा, कुछ दो नई चीज़ें वो तुमको सिखाएंगे, तुम उनके कल्चर को जानोगे, तुम जानोगे कि वो कैसे मुक्त रहते हैं, अपने देश से निकल करके इतनी दूर आकर के 6-6 महीने, 1-1 साल रहते हैं। ये सब तुम कुछ नया आदान प्रदान करोगे, सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से तुम नया आदान प्रदान करोगे। अब तुम क्या करते हो, अपने वही नाले के किनारे तुम जो बस्तियों में रहते हो ना, उन्हीं लोगों को लेकर के, तो वो फिर वही बियर पियेंगे, हुक्का पियेंगे, कोई मैनर्स नहीं है, होटलों में शोर शराबा करेंगे, और कोई किसी नए लोग से इनका इंटरेक्शन होता नहीं है। और फिर
तुम कुछ नया नहीं सीखते हो। ऋषिकेश का अनुभव तुम्हारे लिए बड़ा टिपिकल रहता है। वही राम झूला पे चले गए, गंगा आरती कर ली, जानकी सेतु चले गए, गंगा आरती कर ली। कभी देखा है वहाँ तपोवन गांव है, वहाँ बीटल्स आश्रम है, वहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ नीरगड्डू वाटरफॉल है, वहाँ पटना वाटरफॉल है। इतना सब कुछ है ऋषिकेश के पास कि 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। काफ़ी सारे योगी जो साधु है हमारे साधना करने वाले, वो जंगलों में रहते हैं। तुम ये सब ऋषिकेश है भाई, राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ की सुंदरता है, एशिया के सबसे ज़्यादा एलिफेंट उस जंगल में है, वो सब तुम्हारे लिए ऋषिकेश मतलब बस राम झूला, वहाँ का मार्केट, जानकी सेतु खत्म। यार ये नहीं है, ये तो मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। हर जगह पे तुम ये कर रहे हो। तुम मनाली जाओगे तो ये करोगे, मॉल रोड, सोलंग वैली, वशिष्ठ, मनु टेम्पल, 2 दिन में मनाली खत्म, 1 दिन में मनाली खत्म। यार वहाँ कितने विलेजेस है, हिमाचल की सबसे अच्छी वैली है, खुली हुई वैली है, वहाँ जाओ ना, उन लोगों के साथ होम स्टे में रहो ना चिंगुरो। वहाँ पे भी तुम झुंड बना करके जाते हो तो तुम जीवन को चूक जाते हो यार। तुम सोलो होंगे, अकेले होंगे तो इन लोगों के साथ मिंगल होंगे, कुछ नई चीज़ें सीखोगे। जब तुम अकेले होते हो ना तो तुम अच्छे से डिसीजन भी ले पाते हो। तुम घूमने गए हो, अकेले हो, तुम्हें किसी को पूछना नहीं है तुम्हें जहाँ जाना है, जितना रुकना है। जब झुंड में होते हो तो झुंड के जितने भी लोग हैं उनके लाइक डिसलाइक को तुम्हें सहन करना होता है। अब उनको कोई जगह पे पसंद नहीं आया और तुमको वो जगह अच्छी लग रही है तो ये झुंड वाले बोलेंगे कि निकलना है तो तुम्हें निकल जाना होगा, उस जगह पे तुम समय नहीं दे पाओगे। अकेले होंगे तो नए लोगों से मिलोगे, क्योंकि इंसान अकेला रहता नहीं है। अकेला होगा तो कोई नए टूरिस्ट है जो अन्य भारत से आए हैं, विदेश से आए, उनसे तुम्हारी बात होगी, कुछ नए लोगों को मिलोगे या नई जीवन ऊर्जा मिलेगी तुमको। तुम यही सब जो चिंगुर मार्केट कीड़े मकोड़े हैं भारत के हमारे तुम्हारे आसपास, उनको लेकर के जाओगे तो वही जीवन ऊर्जा। हम घूमने इसलिए जाते हैं, ट्रैवल हम इसलिए करते हैं कि जीवन में नई ऊर्जा आए, जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, इसलिए हम लोग जाते हैं। पर जब तुम इन सब चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों के साथ जाते हो तो उसी डिस्टर्ब ऊर्जा को लेकर के जाते हो, नकारात्मक, जजमेंटल। इन चिंगुरों के पास कोई नई बात नहीं होती है। वहाँ पे भी हुक्के पिएंगे, बियर पिएंगे, शराब पिएंगे, होटल के रूम में 11 बजे 12 बजे तक पड़े रहेंगे, कुछ घूमते नहीं हैं, बस वही होटल, वही खाना, रात में पार्टियाँ करना, 3-3 4-4 घंटे तक शोर शराबे करना, अन्य लोगों को डिस्टर्ब करना। यही करोगे तुम तो यार अकेले जाओ, कुछ नया सीखोगे, नए लोगों से मिलोगे, तुम्हें पता चलेगी कि दुनिया वहीं नाले के किनारे उस कुएं में जहाँ तुम रहते हो वही दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होगा। तो ये सब करो तुम। ये जो रिश्ते धागे ये सब तो ऑलरेडी इधर समाज में लेकर के घूमते हो, उसके कारण तो तुम्हारी वाट लगी है, तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स गिर चुका है, तुम डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, और वही सब ऊर्जा को लेकर के फिर वहाँ वो क्या मतलब है। तो फिर घर पे ही रहो ना। तुम इतना ही कंफर्टेबल फील करते हो अपने ही चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों के साथ, तो उनके साथ वहीं रहो, वहाँ कम से कम नए लोगों को मिलो। तो सोलो ट्रैवलिंग करो झुंड में। मैंने बोला ना कि तुम कभी भी, क्योंकि 5 लोग होते हैं ना तो 5 लोगों का दिमाग एक जैसा काम नहीं करता है, झगड़े भी हो जाते हैं। साइकोलॉजी में तो बोला जाता है कि तुम अगर किसी के साथ 15-20 दिन अकेले घूम पाओ सक्सेसफुली बिना किसी तनाव के झगड़े से, तो उस इंसान के साथ तुम पूरा जीवन रह सकते हो। यूरोप में तो ऐसा होता है कि लोग रिलेशनशिप में जाने से पहले 10-15 दिन साथ घूमने जाते हैं, क्योंकि जब घूमने जाते हो, एक ही रूम में रुकते हो, तो तुम्हें पता चलता है उनका नेचर, उनका जो वास्तविक। क्योंकि समाज के सामने तो हम सब मोहरा लगा करके, दंभ पाखंड कर करके चल रहे हैं। तो थोड़ा ये मोहरा ये सब हटाओ और अकेले घूमने जाओ, सोलो घूमने जाओ, धर्मकोट जाओ, कसोल जाओ, गोवा जाओ, दूसरे संस्कृति के लोग कैसे जीते हैं उनके साथ वो सब सीखो, तुम्हारी बातें हैं उनके साथ शेयर करो। या फिर अकेले भी बैठे रहो। तुम झुंड में होंगे तो झुंड में कभी तुम अकेले नहीं बैठोगे। तुम जब अकेले गंगा किनारे बैठोगे, बियास के किनारे बैठोगे, गोवा के समुद्र के सामने बैठोगे, तो तुम्हारे भीतर जो दबी दबी, क्योंकि आजकल की जो ये रेट रेस है ना, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें हम बस दौड़ रहे हैं, कोई सुकून नहीं है, शांति नहीं है।
तो हमारे भीतर जो हम क्या चाहते हैं, वो जो आवाज़ है वो दबी रह जाती है। तो उस आवाज़ को सुनने के लिए तुम्हारा अकेले रहना जरूरी है, सोलो रहना जरूरी है, अकेले बैठना जरूरी है। और ये सब तभी होगा जब तुम सोलो जाओगे। झुंड में तो तुम कभी अकेले रहते नहीं है। और ये झुंड वाले, मैंने बोला 10-11 बजे उठते हैं, रात में 2 बजे तक दारू पीते हैं। तो यही होगा, जीवन ऊर्जा सब लोगों के पीछे ही खत्म होती है। इधर संसार में तो कर रहे हो, सोसाइटी में कर रहे हो, काम की जगह पे कर रहे हो। अब यार वहाँ कम से कम अकेले रहो। अकेले जब बैठोगे नदी के किनारे, तो तुम्हारे भीतर जो दबी हुई बातें हैं, जो चीज़ें तुम्हें डिप्रेशन में ला रही है, जो इमोशनल ट्रॉमा तुमने बना रखा है, वो सब कुछ सरफेस पे आएगा। तुम रिलैक्स होंगे, तुम हील होंगे, तुम इन सब भावनाओं से निकल पाओगे। तो यार निकलो, अकेले निकलो। अकेले निकलने से ही क्रांति होती है। और ये हम अकेले हैं जीवन की यात्रा में, कोई किसी के साथ नहीं है। ये जितने भी चिंगुर मरकर कीड़े मकोड़े हैं ना, सब तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ हैं। जब वक्त बुरा होता है, ये कोई तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले नहीं हैं। तो इनके पीछे जीवन ऊर्जा लगाना बंद करो, अकेले निकलो। मैं तो बोलता हूँ पति पत्नी को भी अकेले निकलना चाहिए। पत्नी भी कुछ दिन अकेली जाए, पति भी कुछ दिन अकेले, क्योंकि हम भी देखो पति पत्नी भी बहुत साथ में रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस लेने से रिजुविनेट होते हैं, ऊर्जा हमारी बदल जाती है। मैं तो मतलब किसी भी रिश्ते में भी कुछ दिन गैप, कुछ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहने से लोग हमें टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमसे बहुत जुड़ने के बाद फिर वो एक्साइटमेंट उनमें नहीं बचता है हमसे बात करने का। तो पति पत्नी को भी अलग अलग घूमने 1 वीक 10 दिन जाना चाहिए, क्योंकि तुमको भी स्पेस चाहिए ना। तुम स्पेस लेने के बाद जब मिलते हो, तो जब जो पहली बार तुम मिले थे उस प्रकार का भाव आ जाता है, वो ताजगी आ जाती है, वो फ्रेशनेस आ जाती है। तो झुंड में मत जाओ। पति पत्नी को भी मैं बोलता हूँ अलग अलग जाना चाहिए घूमने के लिए। ठीक है, कभी कभी साथ जाओ, पर कभी कभी 2 साल में 3 साल में अकेले भी जाओ 10-15 दिन। क्योंकि बहुत साथ साथ रहने से, मैंने बोला ना कि हमारा मन जो है वो राग द्वेष पैदा करता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दिख जाती है इंसान की। तो अपने आप को नई ऊर्जा से भरने के लिए, और तुम अकेले रहोगे ना, तुमको सर्वाइवल स्किल आएगी, तुम कैसे रहना है, अन्य लोगों के साथ कैसे रहना है, को एक्सिस्टेंस में कैसे रहना है, कोऑपरेशन में कैसे रहना है, सहजीवन में कैसे रहना है, ये सब चीज़ें तुम सीखते हो। झुंड में तुम्हारे ही कीड़े मकोड़े हैं, तो कुछ नई बात तो तुम सीखते नहीं हो, वही पुराने टकोसले पुरानी बातें। तो नई, तुम जब अकेले जाओगे तो ये जो तुम्हारा जो लर्निंग प्रोसेस, और मैं तो बोलता हूँ तुम उपनिषद मत पढ़ो, कोई स्क्रिप्चर मत पढ़ो, तुम घूमो। तुम अगर 1 साल 2 साल भारत में घूमने लगोगे ना दुनिया में, तो तुम अपने आप, शास्त्रों में जो लिखा है ना, वो सब कुछ तुम्हारे भीतर, ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस है यार। शास्त्रों में क्या है, वो लोग बैठे, अपने मन को देखा, ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, उसके बाद लिखा है। तो वो तो दुनिया के किसी भी कोने में एक ही बात आएगी, यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है सब कुछ। कि भाई मोहासक्ति गलत है, अटैचमेंट गलत है तो गलत है, वो गोरों में हो, अफ्रीका में हो, जापान में हो, उससे दुख आता है। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। ये सब जो भीतर की बातें हैं वो सब बाहर आएगी जब तुम अकेले तुम देखो, तुम अकेले घूमने जाओ और साथ में जाओ, दोनों का एक्सपीरियंस देखो। एक ही जगह है, तुम अकेले ऋषिकेश जा करके 10-15 दिन रहो, अकेले मनाली गोवा जा करके, और तुम साथ में जाओ, कंपैरिजन करो तुम। जब तुम झुंड में होगे ना, वो झुंड ही तुम्हारी ऊर्जा बिगाड़ता है, वो झुंड ही तुम्हारी ऊर्जा की वाट लगाता है। और जब तुम अकेले जाओगे ना, तुम्हारी एनर्जी बड़ी ही सकारात्मक रहेगी, अच्छी रहेगी, फील गुड फैक्टर आएगा, डोपामाइन और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन तुम्हारे भीतर से सीक्रेट हो गए। तो बस यही कहना है। 14 मिनट का वीडियो हो चुका है, 15 मिनट ही बात करते हैं इसमें, क्योंकि आप सब भी रेस में हो, भाग रहे हो, आपको भी इतना समय नहीं होता है। अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जो कुछ छूट जाएगा बोलने का वो दूसरे वीडियो में बोलेंगे। पर सोलो जाओ, सोलो जाने से नई चीज़ें सीखोगे, अपनी मन मर्जी से घूम पाओगे, डिसीजन तुम्हारे हाथ में रहेगा, निर्णय शक्ति तुम्हारे हाथ में रहेगी। और अकेले जब रहोगे तो भीतर का जो आवाज़ है, भीतर की जो बातें हैं वो बाहर आ जाएगी, और तुम अपने आप को संभाल पाओगे, तुम अपने आप को समझ पाओगे, अपनी जीवन ऊर्जा को ठीक कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल,
और चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा मैं तुमको नहीं बोलता हूँ, मेरा स्टाइल है, मैं खुद को भी बोलता हूँ, कोई बुरा न लगाए। मेरा आशय है कि हम भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं जो हमें तनाव दे रही है, हमें जो स्वतंत्रता से दूर रख रही है, उसको मैं टारगेट करता हूँ। तो प्रतीक के तौर पे, सिंबॉलिक वे में चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ। आप सब मेरे अपने हो, परिवार हो। आई लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।